के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण दिया हुआ यहाँ पे x + 2y बराबर 5, तो बराबर में 5 को नहीं रहने देंगे बल्कि इधर कर लेंगे तो हो जाएगा -5। बराबर के पार इधर जाता है तो माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो बराबर में लिख देंगे 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x + ky + 15 बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों समीकरण युग्म दिया हुआ कर रहा है, कोई हल नहीं होना। तो कोई हल नहीं होने का सूत्र होता है, कोई हल नहीं होने का एगो सूत्र होता है, और सूत्र ये आप लोग याद किए होंगे, बाद चांस याद नहीं होगा तो वो होता है a/d और बराबर b/e और बराबर नहीं c/f। यहाँ पे पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ पे x के बगल में जो रहता है उसको कहते हैं a, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे इस जो 2 जो है ये बन जाएगा b और ये 5 बन जाएगा c और ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा c। अरे तरीके गलत लिखा दिया, a b c हो गया। यहाँ से d हो जाएगा, e हो जाएगा d और ये हो जाएगा e और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा f। अब यहां से देखा जाए समीकरण शायद गलत लिखा है कि नहीं, ठीक है। अब देखा जाए, चेक किया जाए तो a का मान कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे a हो जाएगा, d का मान कितना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। पहला पक्ष बराबर होने के लिए यहाँ हो जाएगा 2, b का मान 2 और e का मान जो है k है। क्या है? k है। तो क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे k बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। k का मान 6 आ गया, ये बात ठीक है। दूसरा टर्म चेक कीजिए तो यहाँ b का मान हो जाएगा 2/k और इसके बाद c का मान हो जाएगा -5 और d का f का मान हो जाएगा। देखिए वहाँ पे समीकरण शायद गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो 15 हो जाएगा ना ये माइनस में होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा -15 तो कट जाएगा और कट जाएगा और 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो k कम k बराबर 3 दूना हो रहा है 6, लेकिन यहाँ पे बराबर पक्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1/3 आया और k का मान 1/6 बैठा देंगे तो ये भी कट के 3 आ जाएगा, ये भी 1 कट के 3 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रथम टर्म ही बराबर होना चाहिए, दूसरा टर्म बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे c का मान 5 और 15 दिया हुआ, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग को जो करना है वो k का मान में ही करना है। तो k का मान 6 आ रहा है, लेकिन वो साबित नहीं होना चाहिए और दूसरा संख्या वहाँ पे आने का संभावना ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। दूसरा पक्ष लेना पड़ेगा और लेंगे तब जब ई पक्ष बराबर होगा तब। तो ई पक्ष बराबर होगा तब जब 6 के का मान 6 रखाएगा तब। और ई पक्ष जो दिया हुआ ना इसको किताब वाले को पूछने से मैं चेंज करना था, लेकिन चेंज नहीं किया। और ये जो -15 ना वो मिस्टेक से हो गया था। यहाँ पे पहला पद में बराबर में 5 दिया था, दूसरा में भी दिया था बराबर में 15, लेकिन उसको हम गलती पढ़ लिए थे। चलो तो ये सुधर गया है। अब ये k का मान 6 आता तो हो जाता, लेकिन 6 नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया होगा।